तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगी, क्योंकि यहाँ पर आप सब सीखने आती हैं, आप सब जानने आती हैं, नॉलेज लेने आती हैं। तो अभी जो हमें सिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है टीवी के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से, वो ये दिखाया जा रहा है कि कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने प्रस्तुत हो चुकी है, जहां पर यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और बहुत 40 साल से कम की उम्र की जो हार्ट डिजीज की मौतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हर 30 सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है, जिम में एक्सरसाइज करते हुए मौत हो रही है, हार्ट अटैक से डांस करते हुए मौत हो रही है। तो ये सब हमें दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा कि इनसे बचना कैसे है। सिर्फ बीमारी कितना प्रचंड रूप ले चुकी है वो दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे बचना कैसे है वो कोई नहीं बता रहा। और मुझे इतना गर्व फील होता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर, एवरीडे 1 PM पर इतना गर्व फील होता है, गुरुकुल पर गर्व फील होता है, जहां हम चीजों के समाधान पर बात करते हैं, सोल्यूशंस पर बात करते हैं। जिस तरह कोविड आया तो पूरे देश ने समाधान पर बात की, पूरे देश ने दूरी बनाए रखने पर, मास्क पहनने पर, सार्वजनिक स्थानों पर ना जाने पर, ये सारी बातें की, सोल्यूशन पर बात की, और हमने उस पर काबू भी पाया। लेकिन अब तक हार्ट डिजीजेस, जो कोविड से 5 गुना ज्यादा मौतें क्लेम करता है हर साल, वो उस प्रचंड बीमारी पर आज तक, उसके सोल्यूशन पर आज तक किसी ने बात नहीं की। तो एवरीडे 1 PM के माध्यम से हम इस बीमारी के सोल्यूशन पर, इसके समाधान पर बात करने वाले हैं। आज एक प्रोटोकॉल मैं आपको बताने वाली हूं, जिसको मैंने नाम दिया है हीरो हार्ट प्रोटोकॉल। उसकी हम बात करने वाले हैं, उसके कुछ पॉइंट्स जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आप अपनी डायरी पेन अपने साथ रखें, और जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताती रहूंगी उसे सीखने समझने की कोशिश करें और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, लोगों तक उसे पहुंचाने की कोशिश करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का है वो है अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखना। हम सब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम ब्लॉकेज बोल देते हैं, वो हमारे दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो धमनियों में डिपॉजिट हो जाता है, हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है उसको, इसीलिए कभी भी वो कोलैप्स हो सकता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। अमेरिका जैसे देशों में तो 9 साल की उम्र के बच्चे का भी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया जाता है, और यहां पर हमारे देश में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। और ये भी सामने आ चुका है कि हमारे देश में हर इंडियन हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पर है। एक सर्वे हुआ जहां ये सामने आया कि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। और उस टाइम क्या होता है, जब सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाती है, तब हमें स्टैटिन नाम की एक फार्मास्यूटिकल दवाई खानी पड़ती है, जिसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिया जाता है, जिसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन इंडिया में पहली बार एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है जिसे हर कोई अगर शुरू से ही अपनी डाइट में शामिल कर लेगा, उसके 2 कैप्सूल लेना शुरू कर देगा, तो वो कोलेस्ट्रॉल को शुरू से ही मैनेज रख सकता है। और वो सोल्यूशन आपके हाथों में है, वो सोल्यूशन आपका गामा ओरिजिनॉल है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अमेरिका की सरकार ने, जापान की सरकार ने ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा का दर्जा दिया हुआ है। जापान का ये सर्टिफिकेट भी आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे आप देख सकते हैं। खुद भारत सरकार ने इसे बताया है कि एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है, ये एक ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक कोलेस्ट्रॉल को कम करने का फायदा है, जिस पर आप क्लेम करके भी इसे बेच सकते हैं। तो इस तरह की जब मान्यताएं गामा ओरिजिनॉल के लिए हमें मालूम है, तब हमारे मन में कहीं ना कहीं, मुझे भी ऐसा लगता है, आई एम श्योर आपको भी लगता होगा, कि क्यों ना हम इसे हर इंडियन की थाली में ऐड करें, इसके 2 कैप्सूल हर किसी तक पहुंचाएं, इसकी नॉलेज, इसकी जागरूकता हर किसी तक पहुंचाएं, ताकि शुरू से ही कोलेस्ट्रॉल मैनेज रख सके। और जब हमारी कोई बात नहीं मानता तो मैं यहाँ पर डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स का भी सहारा लेती हूँ। आप भी ले सकते हैं। एक पद्मश्री डॉक्टर हैं मेदांता के, इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर, ये कह चुके हैं कि गामा ओरिजिनॉल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे को कम करता है, हार्ट अटैक से बचाता है। इनकी पब्लिश स्टेटमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। तो एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए बहुत यूजफुल है, सक्षम है, वो हर किसी को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स इसके इस फायदे पर हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि जब हम इस फायदे पर बात करते हैं या गामा ओरिजिनॉल के किसी भी फायदे पर बात करते हैं, तो हमेशा हमें कहीं ना कहीं एक एडेड बेनिफिट हो जाता है अगर कोई डॉक्टर इस पर चर्चा करे।
तो एक डॉक्टर है डॉक्टर नीरज कुमार, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर है, 2 दशकों का उन्हें एक्सपीरियंस है, इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट है। वो भी कहते हैं कि गामा ओरिजिनल लेने से आपका लिपिड लेवल यानी कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहेगा और दिल की सेहत के लिए ये बहुत यूज़फुल है। एक बार उनकी स्टेटमेंट यहाँ पर वीडियो के फॉर्मेट में मैं सुनाना चाहती हूँ। Gamma Originol is found in rice bran and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. तो और एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम गामा ओरिजिनल लेते हैं और कोलेस्ट्रॉल को, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो 2 से 4 कैप्सूल भी ले सकता है, 6 कैप्सूल भी ले सकता है दिन के। और साथ में एक हम पानी रेकमेंड करते हैं, जो मैंने अपनी न्यूट्रिशन की पढ़ाई में पढ़ा था कि जीरे वाला पानी, यानी रात को 1 चम्मच जीरा आप पानी में भिगो दें और साथ में 2 कलियां लहसुन की भी डालकर भिगो दें और सुबह छान कर उस पानी को पिए। वो भी आपकी आर्टरीज को क्लीन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर जो नॉलेज हमने ली हीरो हार्ट प्रोटोकॉल में वो ये है कि हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखना है, और उसको सबसे मैनेज रखने का आसान तरीका ये है कि जब हमें वो दिखता है कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है तो हम ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो आप क्वार्टर में यानी 3 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। अगर आपका टेस्ट बिल्कुल ठीक आता है, जिस तरह जब मैं अपना टेस्ट करवाती हूँ वो बिल्कुल ठीक आता है, तो मैं साल में एक बार कराती हूँ। लेकिन अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट गड़बड़ आया है तो वो 3 महीने बाद दोबारा रिपीट करवाए, जब तक वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में नहीं आता। गामा ओरिजिनल का यूज करे, लाइफस्टाइल में चेंजेस करे, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप जो हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का है वो है अपने ब्लड शुगर को मैनेज रखना। यानी यहां पर भी गामा ओरिजिनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम अपनी शुगर लेवल्स की बात करते हैं या गामा ओरिजिनल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो उससे गूगल भरा पड़ा है इस सबूत से कि गामा ओरिजिनल हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी मैनेज करता है। और एक डॉक्टर हैं डॉक्टर नबजीत तालुकर, वो तो ये भी कह चुके हैं कि गामा ओरिजिनल से डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। तो उनकी भी मैं वीडियो एक शॉर्ट फॉर्मेट में आपको सुनाना चाहूंगी। Gamma Original can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो किस तरह गामा ओरिजिनल ये काम भी हमारा आसान कर देता है। यहाँ पर बहुत खुशी होती है जब हम ये प्रोटोकॉल को बनाते हैं, डॉक्टर से डिस्कस करते हैं और जब ये देखते हैं कि गामा ओरिजिनल हर चीज में एक अहम भूमिका निभा रहा है, तब बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा नायाब तोहफा है जो हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो अपने शुगर लेवल्स को मैनेज रखें। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गामा ओरिजिनल के माध्यम से अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज किया है, कईयों का इंसुलिन तक बंद हुआ है। और हमारे पास तो एक और प्रोडक्ट है जो डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है यानी जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, उनके लिए एक रामबाण के रूप में सामने आएगा। वो है त्रिकारा मधु संयम, जो रस लॉन्च हुआ था RCM एनिवर्सरी पर। उसको 30 ml उसका 2 बार दिन में लेने से गुनगुने पानी में, वो भी शुगर लेवल्स को मैनेज रखता है। तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज रखें। एक टेस्ट आता है जिसका नाम है HbA1c टेस्ट, यानी वो 3 महीने की आपकी जो ग्लूकोज है उसे एवरेज तौर पे मैनेज करेगा। उससे आपको समझ आएगा कि आपका ब्लड में कितना शुगर है और उसे कितना मैनेज रखने की जरूरत है। 7% से वो कम होना चाहिए, 7% से वो कम होना चाहिए, तो ही वो आपका जो टेस्ट है वो नॉर्मल रेंज में माना जाएगा। तो 7% से लेस आपको ट्राई करना है ब्लड जो आपका HbA1c टेस्ट है वो आए, और अगर वो नहीं है तो उस पर रेलिवेंट स्टेप्स आपको लेने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हीरो हार्ट प्रोटोकॉल की है वो आपको अपने BP को भी मैनेज में रखना है। कई बार बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहें, क्योंकि एक साइलेंट किलर है। कई बार इसका सिम्टम भी नहीं आता और लोगों को हाई BP की प्रॉब्लम होती है। तो एक बार जरूर किसी ना किसी क्लिनिक से, किसी ना किसी, अगर आपके पास ये मशीन है ब्लड प्रेशर को चेक करने की, तो कभी जरूर चेक करें, मौका लगे। 120/80 हार्ट का नॉर्मल प्रेशर है, अगर उससे ज्यादा है तो सतर्क होने की जरूरत है।
डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जो अगर हाइपरटेंशन की मेडिसिन के साथ कंबाइन किया जाए तो वो उन मेडिसिन की डोजेजेस को कम करते हुए कंप्लीटली उन्हें बंद भी करवा सकता है। यानी बीपी की प्रॉब्लम लाइफ टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, गामा ओरिजिनॉल को उसमें एडिशनल हम उसे सपोर्ट देंगे। तो गामा ओरिजिनॉल की बहुत सारी स्टडीज हैं जो हाई बीपी की प्रॉब्लम पर गामा ओरिजिनॉल कैसे काम करता है उस पर बात करती हैं। और एक डॉक्टर है, डॉक्टर शैलेश सहाय, उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे पर लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की है। उनकी भी एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पर जरूर प्ले करना चाहूंगी। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो वो पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ बताते हैं कि गामा ओरिजिनॉल इस प्रॉब्लम पर कैसे काम करता है। और हमारे सामने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी मौजूद हैं कि गामा ओरिजिनॉल इस हेल्थ इशू में कैसे काम कर रहा है, कैसे लोगों की दवाइयां बंद हो रही हैं, कैसे लोगों को जिनकी दवाइयां शुरू नहीं हुई थी गामा ओरिजिनॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस से वो अपने बीपी को मैनेज कर पाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं। जरूरी है हीरो हार्ट प्रोटोकॉल के लिए कि आप अपने बीपी को चेक जरूर करवाएं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो हीरो हार्ट प्रोटोकॉल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपने स्ट्रेस को चेक में रखना। आपने देखा होगा अक्सर सेलिब्रिटीज को जिनका परफेक्ट लाइफस्टाइल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, डायबिटिक भी नहीं होते, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारे तनाव में जी रहे हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन वो फेस कर रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं माइंड में कोई स्ट्रेस है, टेंशन है जो उनके दिल के लिए अच्छा नहीं है। तो उनसे हम एक सीख ले सकते हैं कि हम अपने आप को इतना ज्यादा तनावग्रस्त ना करें कि हमारे दिल के लिए उसे झेलना मुश्किल हो जाए। और डेटा कहता है कि 88% भारतीय एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है मेडिटेशन करना। 5 से 10 मिनट गुरुकुल में भी करवाया जाता है। सुबह के आपने सेशंस में देखा होगा जहां पर योगा करवाया जाता है, मेडिटेशन करवाया जाता है, डीप ब्रीदिंग करवाया जाता है। तो मेडिटेशन करने से यानी अपने जिसे हम ध्यान बोलते हैं, ध्यान में कुछ समय अपने साथ व्यतीत करने से हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को दूर कर सकते हैं। शुक्रिया करने से, ग्रेटिट्यूड करने से, और मैंने एवरीडे 1 PM में भी बहुत बार देखा है कि आप भी अपने सेशन की शुरुआत शुक्रिया भाव से करते हैं। तो शुक्रिया करने से आपका स्ट्रेस कम होता है। अगर आप किसी को माफ कर देते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, अगर आप उन्हें माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, उससे आपका स्ट्रेस कम कम होता है। अगर हम किसी को माफी देते हैं, किसी ने हमें हर्ट किया, तो हम उसको माफी नहीं दे रहे, एक तरह से हम खुद को माफी दे रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा स्ट्रेस दूर हो रहा है। और इस तरह के सपोर्ट ग्रुप में जब आप ज्वाइन रहते हैं, जैसे एवरीडे 1 PM, जहां आपको खुद की वैल्यू फील होती है, ऐसे लगता है कि कोई हमारे साथ खड़ा है, तब भी हम अपने सबकॉन्शियसली अपना तनाव दूर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने ये फील भी किया होगा कि जब से उन्होंने एवरीडे 1 PM में आना शुरू किया है, वो ज्यादा खुश रहने लगी हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है। अभी कुछ स्टोरीज भी मैं सुन रही थी, वो बहुत ज्यादा खुशी जो अनुभव होती है उन्हें, उन्हें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस की सेंस अनुभव होती है। उनका तनाव ऑटोमेटिकली कम होता है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है जब हम इस तरह के किसी भी सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, हमारे जैसे बहुत सारे हमारे साथ हैं। तो इस ये जो हमारा एवरीडे 1 PM है, ये वो बहुत अच्छे तरह से ये काम कर रहा है सपोर्ट ग्रुप का, स्पेशली महिलाओं के लिए। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी साइंटिफिकली हमारे कोर्टिसोल लेवल कम होते हैं, यानी स्ट्रेस के लेवल्स कम होते हैं। तो एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर फिर से मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी स्ट्रेस एजेंट भी है, यानी एक कुदरती उपचार है तनाव को कम करने के लिए। जापान की सरकार ऑलरेडी इसे एंटी स्ट्रेस एजेंट के तौर पे लिस्ट कर चुकी है। तो ये जो चौथा पॉइंट है हमारे हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का, वो है अपने तनाव को चेक में रखना। तो उसके लिए डेली आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं खुश हूं, क्या मैं बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस में तो नहीं, क्या मेरे दिल के लिए ये जो मैं आज सोच रही हूं, जो मेरा माइंडसेट है, क्या वो सही है या उसे चेंज करने की जरूरत है। तो अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस लेवल्स को चेक में रखें, क्योंकि वो आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है अगर आप ज्यादा तनाव में हैं।
पांचवा इंपॉर्टेंट स्टेप है हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का कि अपनी एक्टिविटी को चेक में रखें। बहुत बार यंग लोगों में होता है कि वो जिम में जाते हैं बिना कोई टेस्ट करवाए, बिना अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखे, बिना सही स्पोर्ट्स सप्लीमेंट लिए, और वो खुद को इंजर कर लेते हैं। इवन कि जिम में हार्ट अटैक तक होते हैं क्योंकि उनका हार्ट इस एक्टिविटी लेवल को झेलने के लिए सक्षम नहीं होता। बाहर के देशों में लोग प्रोटीन लेते हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हैं, और फिर जब वो जिम करते हैं, मसल बिल्डिंग पर काम करते हैं, तो उनकी बॉडी उन्हें सपोर्ट करती है। और यहाँ पर गामा ओरिजिनल की मैं एक विशेष जो बेनिफिट है वो आपको आपसे शेयर करना चाहूंगी। अमेरिका जैसे देशों में गामा ओरिजिनल को स्पोर्ट्स सप्लीमेंट कैटेगरी में, एथलीट्स कैटेगरी में ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। यानी बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्संस गामा ओरिजिनल को यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो गामा ओरिजिनल के इस फायदे को हाईलाइट कर रहे हैं कि इससे आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, आपकी जो फटीग है यानी थकावट है वो दूर होगा, आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा है। तो अपने एक्टिविटी लेवल को आपको डेली चेक में रखना है कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं क्या वो आपका दिल उसको सपोर्ट कर रहा है, या वो बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो आपका दिल आप झेल नहीं पा रहा, और अल्टीमेटली वो उसे उसे कोलैप्स करना पड़ेगा। जैसे जिम में हम अक्सर देख रहे हैं, यूथ में अक्सर देख रहे हैं कि कैसे एक्सरसाइज करते हुए, एक स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हुए लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो अपने एक्टिविटी लेवल को उस हिसाब से एडजस्ट करें जो आपके हार्ट के लिए अनुकूल है। तो उसके लिए आप खुद जज कर सकते हैं कि क्या मैं अपने आप को ओवर एक्सर्ट तो नहीं कर रहा। तो इस तरह आप खुद जज कीजिए और अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल में रखिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का है वो है अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखना। यानी आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, आपकी खान पीन की आदतें ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिल की सेहत के लिए अनुकूल हो। जैसे आपकी डाइट में आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, इसके बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। बहुत सारे सेशंस में कर चुकी हूँ, बहुत सारी नॉलेज आपको हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी नॉलेज होगी कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए। हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, हमें 40 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए, अपना खाना खाने के और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप रखना चाहिए, नमक की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए, यानी 1 चम्मच से ज्यादा नमक आपको पूरे दिन में नहीं खाना है, ऐसा WHO कहता है। जो आपकी डाइट है उसमें बहुत सारा फाइबर होना चाहिए, रंग बिरंगे फ्रूट्स होने चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, मिलेट्स आपको लेने चाहिए, सही कुकिंग ऑयल का आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो ट्रांस फैट फ्री हो, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल हो। न्यूट्रिशन के कौन से सप्लीमेंट्स आपके पास, ज्यादातर मनीषा मैम की ट्रेनिंग आती रहती है, न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग आती रहती है, तो वो आपको गाइड करते रहते हैं कि न्यूट्रिशन में कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए सही हैं, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 कैसे आपको उन्हें ऐड करना चाहिए। गामा ओरिजिनल पर आपकी रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है कि उसके 2 से 6 कैप्सूल आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। तो आपकी डाइट पर, आपके लाइफस्टाइल पर आपको काम करना चाहिए ताकि आप अपने दिल को स्वस्थ रह सके। और ये सब बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया। वो बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें जब आप अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे या अपने लाइफ में ऐड कर लेंगे तो वो आपको बहुत आसान लगेगा, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये आपकी आदत का ही पार्ट हो जाएगा कि मुझे गामा ओरिजिनल लेना है, मुझे न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना है, मुझे ओमेगा 3 लेना है, मुझे डाइट में फ्रूट्स खाने हैं, मुझे वेजिटेबल्स खानी है, मुझे मिलेट्स लेने हैं, मुझे धूप लेनी है, मुझे ब्रीदिंग करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। ये सब आपकी आदतों का पार्ट हो जाएगा और आपका लाइफस्टाइल हेल्दी बन जाएगा। और उसमें आपके पास तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, एवरीडे 1 PM है, जिसके माध्यम से आप एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे एक हेल्दी स्वस्थ महिला बनने के लिए। वो महिला जो स्वस्थ है, जो आत्मनिर्भर है, जो देश को भी स्वस्थ बनाने के लिए सक्षम है, देश को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्षम है। तो हमारे हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का 7th स्टेप है कि अपने वेट को चेक में रखें। यहाँ पर बहुत गलती हम महिलाओं से क्या होती है कि जब बच्चे हो जाते हैं, स्पेशली जब 2 बच्चे हो जाते हैं, तब बहुत सारी महिलाओं का वेट बढ़ जाता है और उस टाइम वो सही कदम नहीं लेती, उस टाइम वो डाइट पे फोकस नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती और गलत खान पान कुछ ऐसा हो जाता है तो उनका वजन बढ़ जाता है और वो कम नहीं हो पाता। बहुत टाइम वो उसे इग्नोर करती हैं और जब जब कम करने की बारी आती है तब बहुत लेट हो चुका होता है। तो
आपको अपने वजन का खास ध्यान रखना है और एक डेटा कहता है कि पुरुष जिनकी कमर का साइज 36 इंच से ज्यादा है उन्हें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा है। महिलाएं जिनकी कमर का साइज 32 इंच से ज्यादा है उनको हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है। तो आपको प्लांट बेस्ड डाइट मैं रेकमेंड करूंगी कि ज्यादातर आप प्लांट बेस्ड डाइट खाएं अपने वजन को कंट्रोल रखने के लिए। और अगर आपका वजन इन्फ्लामेशन की वजह से बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल भी आपकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आए गामा ओरिजिनॉल पर जहां पर लोगों ने क्लेम किया कि हमारा 10-10 किलो वजन कम हो गया गामा ओरिजिनॉल लेने से। और जब हमने इस पर रिसर्च की तो समझ में आया कि उन लोगों को के अंदर इन्फ्लामेशन थी, उन लोगों के अंदर सूजन थी और उनकी सूजन कम हुई है जिसकी वजह से वजन कम हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है गामा ओरिजिनॉल का जो इन्फ्लामेशन पर काम करता है। तो अपने वजन को चेक में रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत आसान तरीका क्या होता है, आप हर हफ्ते वजन वाली मशीन पर अपना वजन चेक करें। उससे आपको थोड़ा सा सतर्क रहेंगे आप, और आप ध्यान रखेंगे कि मेरा इस नंबर से वजन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो वो आप जब चेक में रखेंगे, जब उसे रेगुलरली चेक करेंगे, हर सोमवार के सोमवार या संडे के संडे आप अपना वजन चेक करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे खुद को उस वजन के अंदर रखने के लिए। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का, वो ये है कि आपको अपने जो हार्ट के टेस्ट हैं, चाहे वो इको है, चाहे वो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, अगर आपका डॉक्टर कहता है तो आपको वो जरूर करवा लेने चाहिए। उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल शुगर लेवल मैनेज नहीं हो पा रहा तो आप अपने हार्ट के टेस्ट जरूर करवाएं, या अगर आपका डॉक्टर कहे तो जरूर करवाएं, क्योंकि जल्दी अगर कोई प्रॉब्लम पकड़ी जाए तो उसका सोल्यूशन भी जल्दी हो जाता है। एक लास्ट और एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक लास्ट बोनस पॉइंट। अगर अब तक आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं समझा, लेकिन एक लास्ट बोनस पॉइंट आप सीख लें, समझ लें, तो मुझे लगता है ना जाने कितनी सारी जानें हम बचा सकते हैं अगर पूरा इंडिया, स्पेशली पूरे इंडिया की महिलाएं इस पॉइंट को सीख लें। वो है अवेयर होना। हमें पता होना चाहिए हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता, हार्ट अटैक बॉडी को कुछ सिग्नल्स देता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के क्या सिग्नल हो सकते हैं। अगर आसपास किसी को छाती में दर्द हो रहा है तो समझ में आता है कि हो सकता है इनको हार्ट अटैक हो, तो उस हिसाब से एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को ऐसे फील हो रहा है बहुत दिनों से कि उसे गैस जैसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, गैस्ट्रिक इश्यू लग रहा है, जिसे वो एसिडिटी बोल सकते हैं, तो वो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर बाएं हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर घबराहट हो रही है, पैर सूज रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, वो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। सांस फूलता है, यानी किसी को, अगर वो अपने घर में 2 मंजिल पर किसी का घर है, वो आराम से पहले सीढ़ियां चढ़ जाते थे, लेकिन अभी हाल ही में उन्हें लगता है कि उनकी सांस फूल रही है सीढ़ियां चढ़ते हुए, या कोई भी रूटीन काम करने में उनको लगता है उनकी सांस फूल रही है, या जिस तरह मैं अभी लगातार 1 घंटे से बोल रही हूँ, अगर कल को कभी कभी ना कभी मुझे लगे कि 1 घंटा मैं लगातार नहीं बोल पा रही, मुझे मेरा सांस फूल रहा है, यानी जो वो नॉर्मल रूटीन के काम कर रहे हैं उसमें समझ में आने लग जाए कि इसमें अब सांस फूल रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू हार्ट, कि ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखना है, तो समझना है कि ये कोई सिग्नल हो सकता है। सडनली किसी को नॉजिया हो, चक्कर आए, पसीना एकदम छूट जाए, हो सकता है बॉडी हार्ट अटैक की तरफ जा रही है। तो ये सारे वार्निंग साइंस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और क्या करना है उस वक्त, यानी उस इमरजेंसी में जब किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो हमारे आसपास, उस इमरजेंसी में क्या करना है। सबसे पहले घबराना नहीं है। इमीडिएट एक्शन आपका क्या होना चाहिए, आपके घर में ये 2 जो टैबलेट्स हैं हमेशा होनी चाहिए, एक तो इकोस्प्रिन, एक गामा ओरिजिनॉल। इकोस्प्रिन ये एक फार्मास्यूटिकल दवाई है, ये किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगी और इसे सिर्फ इमरजेंसी में यूज करना है। अगर ऐसे लग रहा है किसी को आसपास बस में ट्रैवल करते हुए या आपके आसपास घर में कहीं भी पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आपको ये दो काम करने हैं इमीडिएटली। सबसे पहले उन्हें इकोस्प्रिन की 300 mg की डोज देनी है और गामा ओरिजिनॉल की 300 mg की डोज देनी है इमीडिएटली। उसके बाद इमीडिएटली उनके कपड़े ढीले करके उनको सबसे पास वाले हॉस्पिटल तक पहुंचाना है।
वहां पर पेशेंट को कपड़े उनके ढीले जरूर करने हैं और जितने जल्दी हो सके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है। कहते हैं, स्टडीज बता रही हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि 70% हार्ट अटैक से होने वाली मौतों पर काबू पाया जा सकता है अगर वो वार्निंग साइंस हम पकड़ लें और पेशेंट को विद इन 1 आवर हॉस्पिटल में पहुंचा दे। और इसमें मैंने इकोस्प्रिन और गामा ओरिजिनॉल भी ऐड किया है, जिससे मैं कह सकती हूँ कि 80% मौतों पर काबू पाया जा सकता है अगर उस गोल्डन आवर में हम अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करके सही तरीके से पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो ये जो हीरो हार्ट प्रोटोकॉल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस प्रोटोकॉल को खुद भी फॉलो करें, लोगों को भी इसका नॉलेज दें, ज्ञान दें। और इसमें हमारा गामा ओरिजिनल हमारे साथ है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। तो अब इसको फॉलो करना कोई मुश्किल नहीं है, ये एक बहुत ही आसान काम हो चुका है, क्योंकि हीरो हार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक हीरो प्रोडक्ट है जिसका नाम गामा ओरिजिनॉल है। और मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स भी सुनाना चाहूंगी जहां मैंने ये फाइंड आउट किया कि जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी, या जिनकी दवाइयां चल रही थी, या जिनकी ओपन हार्ट हो चुकी थी, एंजियोग्राफी हो चुकी थी, या जिनके स्टंट डला हुआ था, उन्होंने जब गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया तब उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो ये भी वीडियो मैं आपको प्ले करके सुनाना चाहती हूँ। क्या ओरिजिनल लेने से मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो कई गुना कम हो गया। मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था, गामा से मुझे बहुत रिजल्ट आया है। मैंने रोज गामा सेवन करके मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो बहुत अच्छी हो गई। मेरा पिताजी का हार्ट का समस्या था और मैंने लगातार गामा ओरिजिनल को खिलाया और गामा ओरिजिनल को खाने के बाद में मेरा पिताजी का जो हार्ट प्रॉब्लम था वो 10 दिन के अंदर में ही बहुत ही अच्छा हो गया। माँ का हार्ट का प्रॉब्लम था तो मैं मेरे माँ को जो गामा दे दिया और 3 महीना कंट्रोल लिया। अभी मेरे माँ बहुत स्वस्थ है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पर, जहां पर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का वीडियो भी देखा था, आप वहां पर कुछ शॉर्ट वीडियोस हर हेल्थ इशू पर बनाई हुई हैं। जिनकी भी आप मदद करना चाहते हैं, आप इन शॉर्ट वीडियोस का इस्तेमाल करें, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उन गामा ओरिजिनॉल की नॉलेज पहुंचाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल की नॉलेज पहुंचाएं, लोगों के टेस्टिमोनियल पहुंचाएं और लोगों की मदद करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करें। तो अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आज हमने सीखा, एक हीरो हार्ट प्रोटोकॉल, जिसमें हमें क्या क्या करना है, जो 8 स्टेप्स हमने देखे, सीखे, चाहे वो लाइफस्टाइल के बारे में है, चाहे वो डाइट के बारे में है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के बारे में है, तनाव से बचने के बारे में है, ये जो सारे के सारे 8 पॉइंट्स आज हमने सीखे, उनको हम फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें, थोड़े से टेस्ट अपनी लाइफ में ऐड करें और मॉनिटर रखें, खुद को मॉनिटरिंग करते रहें, अपने दिल की सेहत का ख्याल रखें। एक ऐसा ऑर्गन है दिल जो हमारे लिए लगातार 24 घंटे काम करता है। सिर्फ इकलौता एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे बिना रुके हर पल हर सेकंड हमारे लिए काम कर रहा है। 1 सेकंड भी वो आराम नहीं ले सकता। तो हमारा कितना बड़ा फर्ज है उसके प्रति, और उस फर्ज को निभाने में हीरो हार्ट प्रोटोकॉल आपकी मदद करेगा। उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।